अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 इसका लेक्चर नंबर 35 है। जैसा कि हमने ब्लॉक्स क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए हैं, उसी के रिमेनिंग क्वेश्चंस की तरफ हम जाएंगे आगे। ब्लॉक्स क्वेश्चंस जी, ब्लॉक्स क्वेश्चंस में आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं भाई, पेज नंबर है 41। बुक के पेजेस आप साथ साथ ओपन करके रखें, क्योंकि इसके क्वेश्चंस लिखने हैं मोस्ट ऑफ द टाइम आपने बुक पर ही लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन जहां पर बुक पर दिए हुए हैं आंसर की शक्ल में इंफॉर्मेशन, उनके क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। ठीक है जी, तो पेज नंबर है जी 41। पेज नंबर 41 पर पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे ऊपर ही, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जो है, इसका मीनिंग जो है वो अंडरस्टैंड करना है। नो डैट, आंसर इसका बुक पर दिया गया है। नो डैट द वर्ड मैग्निफिकेशन एज यूज इन ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जितना भी हम जो इस चैप्टर में स्टडी करेंगे ऑप्टिक्स है बेसिकली। डज नॉट ऑलवेज मीन एनलार्जमेंट, यानी जो असल में इसका मीनिंग समझा जाता है आमतौर पर यही समझा जाता है एनलार्जमेंट, यानी किसी चीज का मैग्नीफाइड होना, बड़ा होना, एनलार्ज होना। लेकिन हकीकत में मतलब जरूरी नहीं है कि आपका इमेज जो है वो बड़ा ही हो, वो छोटा भी हो सकता है। ठीक है जी, तो बिकॉज द इमेज कुड बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, छोटा भी हो सकता है। तो इसलिए मैग्निफिकेशन में एनलार्जमेंट भी शामिल है और डिमिनिश्ड होना भी, उसका दोनों चीजें शामिल होंगी। ये आपको सिर्फ समझाना था। आम सेंस में मैग्निफिकेशन को एनलार्जमेंट ही समझा जाता है, लेकिन दोनों सेंस जो हैं वो इसमें होते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो आपने बनाना है, इसी पेज के ऊपर है भाई। मेक अ रे डायग्राम। ठीक है, ये आपकी बुक पर रे डायग्राम बनी हुई है, सिर्फ क्वेश्चन आपने बनाना है उसके लिए। इसी पेज पर है, मेक अ, क्वेश्चन क्या बनाएंगे, मेक अ रे डायग्राम, मेक अ रे डायग्राम फॉर द वर्चुअल इमेज, फॉर द वर्चुअल इमेज formation, image formation in a plane mirror, in a plane mirror। ये भाई क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आपकी इधर बुक पर रे डायग्राम जो है वो बनी हुई है। सिंपली यहाँ पर एक कैंडल जो है वो इस तरह से शो करके दिखाई गई है। आप देख सकेंगे यहाँ इस तरह से कैंडल है, यानी कैंडल जो है वो ग्लो कर रही है। ठीक है, उसके सामने यहाँ पर एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, और दूसरी साइड पर जो है यहाँ से जो रेज आप देख रहे हैं, कि जो रेज हैं वो यहाँ से जाने के बाद, मतलब जो भी रेज है वो आगे इस तरफ को, लेकिन पीछे जो आपकी यहाँ पर इतने ही डिस्टेंस पर आपको एक यहाँ पर कैंडल का इमेज भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, सपोज ये कैंडल और ये उसका ग्लो कर रही है कैंडल। ठीक है जी, उसका फ्लेम। इसी तरह से उतने ही डिस्टेंस पर यहाँ पर भी आपको एक कैंडल जो है वो दिखाई देती है। ठीक है, वो जो कैंडल होगी वो उसका इमेज है। हमारे पास जो इसका फोकस हो रहा है वो अगर आप देखें तो वो पीछे बिहाइंड हमें इस तरह से दिखाई देता है, यानी यहाँ से जो रेज आप देख सकते हैं, कोई भी रे यहाँ से जाती है, अगर सीधी जाएगी तो वो तो उसी तरह से वापस आ जाएगी, लेकिन जो डिफरेंट एंगल्स पर जाती हैं, अगर यहाँ से जाएगी तो वो इसमें, और दूसरे नंबर पर वो इसी तरह से यहाँ पर फोकस करेगी। इसी तरह से बाकी भी सारी रेज जो है आप ड्रॉ कर सकते हैं कि वो डाइवर्ज होती हुई, लेकिन पीछे आपको देख जो है बिहाइंड द मिरर जो है वो हमें इमेज जो है उसका बनता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, आपने लिखना है, इसी पेज पर है, पेज नंबर 41 पर। क्वेश्चन आपने लिखना है जी, क्वेश्चन क्या है शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में, वाई कन्वेक्स मिरर्स, वाई कन्वेक्स मिरर्स do produce images
smaller than objects, smaller than ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन ये है कि कन्वेक्स मिरर जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटे इमेजेस कैसे प्रोड्यूस करता है। तो भाई उसके लिए आंसर है कन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस इमेजेस दैट आर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट्स, दिस इंक्रीजेस द व्यू फॉर द ऑब्जर्वर। वो क्यों करता है, उसकी रीजन ये है कि उससे मैंने जैसे पिछले भी आपको बताया था शॉपिंग मॉल के वाले से भी, उससे रेंज जो होती है व्यू की ऑब्जर्वर की देखने की वो बढ़ जाती है, ठीक है, इस वजह से। इसके बाद आ जाएं आप पेज नंबर 42 पर। तो पेज नंबर 42 पर यहां से थोड़ा सा रेस कर लेते हैं जी। पेज नंबर 42 पर आपने जो है एक क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है मैं आपको खुद लिखवाऊंगा। क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, व्हाई डज द पोजीशन ऑफ फिश इनसाइड द वाटर सीम टू बी एट लेस डेप्थ देन दैट ऑफ इट्स एक्चुअल पोजीशन। यानी आप बाज दफा पानी के अंदर चलिए, फिश का तो जरा कम आपका होता है, आप कोई भी चीज अगर वाटर में फेंकते हैं तो वो आपको अपनी एक्चुअल जो उसकी डेप्थ होती है उससे वो हमेशा थोड़ी ऊपर दिखाई देती है। आप सिंपल इसका एक्सपेरिमेंट करके दे सकते हैं। पानी अगर खड़ा हो किसी जगह पर, आप उसमें पांव रखेंगे तो आप अपने अंदाजे के मुताबिक नीचे जो आपको फ्लोर दिखाई दे रहा होता है वाटर का, आप जो फ्लोर की हाइट दिखाई दे रही होती है, आप जो सोच रहे होते हैं, थिंक कर रहे होते हैं, उसके मुताबिक जब उसमें पांव रखते हैं तो आप ज्यादा नीचे चले जाते हैं। तो रीजन क्या होती है, इसकी रीजन है भाई रिफ्रैक्शन का प्रोसेस। क्योंकि रिफ्रैक्शन होती है, रिफ्रैक्शन की वजह से जहां पर वो बॉडी मतलब मौजूद है एक्चुअल वो नहीं होता, बल्कि उससे ऊपर हमें उसका इमेज थोड़ा सा दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, ये जो आपका क्वेश्चन है जो पेज नंबर 42 पर है, तो इसका आंसर मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप लिखेंगे आंसर इसका जी। पोजीशन ऑफ फिश इनसाइड द वाटर, पोजीशन ऑफ फिश इनसाइड द वाटर seems to be at seems to be at less depth less depth less depth due to refraction। ये बात आपने साथ लिखनी है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट at the surface of water, at the surface of water। ये भाई इसका आंसर होगा। उसके बाद एक और नीचे थोड़ा सा आए तो एक और क्वेश्चन है भाई कि डज स्पीड ऑफ लाइट एंड फ्रीक्वेंसी चेंज इन डिफ्रैक्शन। आंसर बुक पर है, क्वेश्चन आपने खुद बनाना है इसी पेज के ऊपर कि डज स्पीड ऑफ लाइट एंड फ्रीक्वेंसी चेंज इन डिफ्रैक्शन, चेंज इन रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन ये है कि स्पीड ऑफ लाइट या फ्रीक्वेंसी क्या वो रिफ्रैक्शन का जब प्रोसेस हो रहा तो उसमें चेंज होती है। तो भाई इन रिफ्रैक्शन द स्पीड ऑफ लाइट यकीनन चेंज होती है। लाइट चेंज ड्यू टू द चेंज इन द वेवलेंथ, बट फ्रीक्वेंसी एंड हेंस द कलर ऑफ लाइट डज नॉट चेंज। लेकिन फ्रीक्वेंसी और अगर हम कलर ऑफ लाइट की बात करते हैं तो वो चेंज नहीं होते। चेंज क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट किसकी वजह से, वेवलेंथ की वजह से। वेवलेंथ चेंज होता है, स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज होती है। इसके बाद आ जाए पेज नंबर 43 पर। पेज नंबर 43 पर एक क्वेश्चन लिखेंगे आप, राइट इंडेक्स रिफ्रैक्शन, राइट इंडेक्स रिफ्रैक्शन of some substances, of some substances। ये बेटा आपके पास एक टेबल दिया गया है बुक के ऊपर,
उसमें इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो दिया गया है, ठीक है जी। तो यहाँ आपने सिंपली जो है वो आपने याद कर लेना है, डायमंड के जैसे 2.42 दिया गया है, ठीक है। इसी तरह से क्यूबिक जिरकोनिया है उसका 2.21 है, ग्लास प्लेट का 1.66 है, ग्लास क्राउन का 1.52 है, और इथाइल अल्कोहल का 1.36 है, आइस का 1.31 है, वाटर का 1.33 है, एयर का 1.00 है। ये जो टेबल है ये आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से या एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद होना चाहिए। कोई भी इसमें से एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, किसी की भी आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इसमें से पूछी जा सकती है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है इसी पेज के ऊपर, क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, आंसर यहां मौजूद है। व्हाट डू यू नो अबाउट, व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू नो अबाउट डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है जी। क्वेश्चन ये है कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में आप क्या जानते हैं, तो उसके मुतालिक क्या है भाई, डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होती है, इज ड्यू टू द वेरिएशन इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वेरिएशन की वजह से ये प्रोड्यूस होती है विद द कलर। तो डिस्पर्शन इन ड्रॉप्स ऑफ वाटर सेपरेट्स द कलर ऑफ सनलाइट इनटू अ रेनबो। यानी रेनबो में अगर आप देखते हैं तो आपको डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं, वो असल में वाटर ड्रॉप्स ही होती हैं। तो वो जो लाइट आपको पता है कि आपकी जो लाइट होती है वो डिफरेंट कलर्स पर मुश्तमिल होती है, वो सारे कलर जो हैं सनलाइट की वजह से, सूरज की रोशनी की वजह से, वो सारे कलर जैसे रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, ग्रीन, ब्लू वगैरह, ये सारे कलर्स एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। तो ये किस वजह से होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस जो है उसके डिफर करने की वजह से, वो एक दूसरे से डिफरेंट होने की वजह से। तो इसलिए आपको सनलाइट में जो है डिस्पर्शन ऑफ लाइट में वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्शन इंडेक्स की वजह से आपको डिस्पर्शन ऑफ लाइट जो है वो फील होता है, महसूस होता है। इसके बाद एक सेल्फ असेसमेंट है, ठीक है, वो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ इसी पेज पर। जी, सेल्फ असेसमेंट है, पेज नंबर 43 पर ही है, पेज नंबर 43 एक सेल्फ असेसमेंट है। इसका आंसर मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा। यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है वेदर द बेंडिंग ऑफ लाइट बी मोर और लेस फॉर अ मीडियम विद हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो अगर बढ़ता जाता है तो बताना ये है कि बेंडिंग ऑफ लाइट जो है वो मीडियम का ज्यादा होगा या कम होगा, आपने ये बताना है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट जो है ये मीडियम का हमेशा हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से बढ़ेगा। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा उतना बेंडिंग जो है उसकी झुकाव जो है लाइट का वो बढ़ता जाएगा। तो आप इसका आंसर क्वेश्चन बुक पे लिखा हुआ है, आंसर आपने इसका लिख देना है बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट is more for is more is more for a medium, for a medium with high refractive index, with high refractive इंडेक्स। यानी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपका बेंडिंग ऑफ लाइट जो है वो भी क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा, वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसी पेज पर देखें जी, इस पेज पर जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पेजेस के ब्लॉक्स क्वेश्चंस अभी कंप्लीट नहीं हुए वो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। बात फिर वही है सिंपल सी कि आपने भाई इन सारे क्वेश्चंस को अंडरस्टैंडिंग पहले है फिर लर्निंग है। तो भाई आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम।